हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोंगोडीबी के बारे में। जो लास्ट वीडियो में बात किया था कि डेटाबेस के बारे में करेंगे, लेकिन वो वीडियो लॉन्ग होने लगा तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सिर्फ डेटाबेस के ऊपर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोंगोडीबी। इसमें हम लोग डीप डाइव में सब कुछ देखेंगे। मोंगोडीबी कैसे होता है, उसमें स्टार्टिंग कैसे होता है, अपने स्कीमास कैसे बनाते हैं, सब कुछ देखेंगे और अपने सर्वर से कनेक्ट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये मोंगोडीबी होता क्या है। हम लोग एसक्यूएल वगैरह के बारे में सुने होंगे, स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट बनाते हैं कि एसक्यूएल से पाइथन को कनेक्ट करो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। पर ये जब मोंगोडीबी आया तो ये कैसे डिफरेंस लाया ये देखते हैं। ये मोंगोडीबी सबसे पहले आपको क्या करता है कि ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको डेटास देता है। जैसे एसक्यूएल आज तक क्या करता था, टेबुलर फॉर्म में डेटास देता था, वो हमेशा यही करता है। और इस दोनों में डिफरेंस का अगर देखें तो मेन डिफरेंस यही होता है कि मोंगोडीबी आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस भी इसको बोलते हैं, जो कि ये आपको टेबुलर फॉर्म में डेटास नहीं देगा। तो ये आपको किस फॉर्मेट में डेटा देगा, तो ये आपको देगा जेसन फॉर्मेट में, जेसन की वैल्यू पेयर, जैसे आप लोग अभी तक देखते आ रहे हो। ठीक है, तो ये मोंगोडीबी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ना मोस्टली एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, और आप चाहो तो एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सीरीज़ में हम लोग मोंगोडीबी पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एक डेफिनेशन से पढ़ते हैं, जो कि मोंगोडीबी इज़ अ डॉक्यूमेंट डाटाबेस। जो अभी बात किया, एक डॉक्यूमेंट डाटाबेस है, इसमें सारे जो डाटाज होते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होते हैं। वो कैसे होते हैं, जेसन फॉर्मेट, with the scalability and flexibility that you want with the querying and indexing that you need। ठीक है, अब देखो, इसको क्लाउड और सर्वर दोनों पे आप इसको रन करा सकते हो। ये क्लाउड क्या होता है, क्लाउड होता है जब आपके डेटास कहीं स्टोर हो, आपके सिस्टम पे ना स्टोर हो। ठीक है, और वो आप एक्सेस करा सकते हो कहीं से भी। लेकिन अगर वो आपके लोकल सर्वर पे स्टोर है तो आप उसको सिर्फ लोकली ही एक्सेस करा सकते हो। इसके लिए भी आप यहाँ पे मोंगोडीबी कॉम्पस यूज होता है। उसको आप क्या करोगे, आप जो भी डेटाज रखोगे उसको सिर्फ आप ही एक्सेस करा सकते हो लोकली अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मोंगोडीबी कंपस यूज करोगे, और क्लाउड के लिए मोंगोडीबी एटलस यूज करोगे। तो मोस्टली लोग मोंगोडीबी एटलस ही यूज करते हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट में, लाइव प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे तो वो एटलस पे ही रहेगा, ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। जो भी हमारे यूजर्स होंगे वो सब अपने एटलस अकाउंट, अपने एटलस पे ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, और हम लोग वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ देख सकते हैं ये नहीं है, मतलब अगर आप कोई भी डेटाज रखोगे तो क्लाउड पे स्टोर होते हैं और सिक्योरिटी के साथ स्टोर होते हैं। वो विजिबल नहीं होते हैं किसी को, वो सिर्फ एडमिन को विजिबल होंगे और किसी को नहीं। ठीक है, तो और देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड वगैरह की क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो सब कैसे सबको विजिबल हो जाएंगे, नहीं। वो क्या होता है, उसके लिए जो भी कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, अपने डेवलपमेंट को ईजी बनाता है। और ये वो कैसे बनाता है, जब आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे होगे अपने प्रोजेक्ट को, तो सही है कि आप डेटाबेस डेटास का टेंशन दूर दूर कर दोगे कि हम कहाँ रखें, इतने सारे डेटाज होंगे, इतने सारे यूजर्स होंगे। तो इन चीज़ों के टेंशन को हटाने के लिए ये मोंगोडीबी आता है, और एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट देता है अपने डेटाज को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट से देखने वाले हैं, तो कैसे कनेक्शन होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, यूआरआई बना के स्टोर होता है। और देखो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारे डेटा दिखते कैसे हैं, ये देखो ऐसे दिखते हैं, जेसन फॉर्मेट की वैल्यू, यही हमारा होता है डाटा। ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर किसी ने एसक्यूएल में काम किया है तो उसे पता होगा कि ये टेबुलर फॉर्म में एसक्यूएल में होता है, टेबल्स के फॉर्म में डेटास। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो, MongoDB स्टोर्स डाटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, कैन वेरी फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट एंड डाटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज ओवर टाइम। सही है, द डॉक्यूमेंट मॉडल में मैप्स टू ऑब्जेक्ट इन योर एप्लीकेशन कोड, मेकिंग डाटा इजी टू वर्क विथ। ठीक है, हाँ। तो आपके डाटा से कैसे वर्क करना है, काम कैसे करना है, इसके डाटाज को यूज़ करके हमारे कभी कभी होता है कि कुछ डेटाज को हमें फ्रंट पेज पे दिखाना होता है, फ्रंट एंड पे दिखाना होता है। तो आप यहाँ से कैसे डाटा पिक करो और उससे दिखाओ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और क्या होता है, MongoDB is a distributed database at its core, so high availability, horizontal scaling and geographical distribution are built in and easy to use। सही है, बिल्कुल। और ये क्या है, आपको फ्री टू यूज़ देगा, कितने 512 MB तक देगा फ्री टू यूज़। और उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा, लेकिन हमारे अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। सही है, आगे देखते हैं। और नीड टू रन MongoDB क्यों ज़रूरी है, सही है। हाई अवेलेबिलिटी थ्रो बिल्ट इन रेप्लिकेशन एंड फेल ओवर, यही सब है। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी विथ नेटिव सर्डिंग, इन टू एंड सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी तो देता है। आपको एक प्रॉपर पासवर्ड मिलता है जो आपको पता होता है। एक बार अगर उसको सेव करके नहीं रखा, दूसरे बार अगर लॉगिन करने गया तो भी वो नहीं खुलेगा बिना उस पासवर्ड के। तो एक यूआरआई मिलेगा, और वो यूआरआई सेव करके रख लेना, क्योंकि उस यूआरआई के बिना आप अपने अपने खुद के डेटास को भी एक्सेस नहीं कर सकते।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है इसकी। तो इसीलिए मुझे ये डेटाबेस काफ़ी अच्छा लगता है। नेटिव डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एंड स्कीमा एक्सप्लोरेशन विद कंपास, सही है। कंपास से आप स्कीमा वगैरह बना के डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर सकते हो। तो मोंगोडीबी कंपास और मोंगोडीबी एटलस दो तरीके का होता है। तो ये सब भी देखने वाले हैं अभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मैनेजमेंट टूलिंग फॉर ऑटोमेशन मॉनिटरिंग एंड बैकअप, सही है। तो मैनेजमेंट भी देता है अच्छा खासा, और ऑटोमेशन मॉनिटरिंग और बैकअप सब रहता है कि आपके डेटास कहीं लॉस्ट ना हो जाए, वो भी सेव रहे कहीं सिक्योरिटी के साथ। फुली इलास्टिक डेटाबेसेस एज अ सर्विस विद बिल्ट इन बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, सही है। उतना हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना, हमें अब दिखाओ कि कैसे डेटाबेस कनेक्ट होते हैं। तो अब डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे चलेंगे वापस। जो अभी तक देखते आ रहे हैं उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस। अब डेटाबेस कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में mongoose को। तो सबसे पहले लिखते हैं npm install mongoose। mongoose को इंस्टॉल करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो mongoose इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम क्या करेंगे कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर के बारे में जान लेते हैं तब तक। डॉट गिट इग्नोर होता क्या है, अब जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो कुछ प्रोजेक्ट जैसे इग्नोर करने वाले फाइल्स होंगे। जैसे ये गिट नोड मॉड्यूल्स हुआ, ठीक है, ये बहुत बड़ा फाइल होता है, लार्ज एमबी का फाइल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने गिटहब पे प्रॉपर अपलोड कर दो, ये सबके सिस्टम में सेम ही जाएगा, तो इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप इसको नोड मॉड्यूल्स कर दो, ये आपके सिस्टम पे ही रह जाएगा, और इसको अपलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो भी यूज़र वहाँ से अगर मान लो कि उसको क्लोन कराया, कॉपी कराया, तो वो सिंपली npm i इंस्टॉल करेगा, npm इंस्टॉल करेगा, तो वहाँ से नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको डॉट गिट इग्नोर में हमेशा रखना। अब क्या डॉट गिट इग्नोर में रखेंगे, एक और चीज़ रखाती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल उसके बारे में बस बोल देता हूँ। डॉट env फाइल होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो फिलहाल जो हमारा मेन काम है वो है ये है कि हम डेटाबेस पे आएँ और देखें, हाँ, पैकेज डॉट जेसन में जाएँ। तो mongoose आ चुका है अपना, 8.4.3 वर्जन का है mongoose। तो इस पे करते हैं काम। और तो जब mongoose इंस्टॉल हो चुका है तो इसको रिक्वायर भी कर लेते हैं। तो इसको रिक्वायर करने के लिए कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर। जब भी हम अपने सिस्टम पे कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करें और उसको यूज़ कराना हो, तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी से हमें उसको रिक्वायर करना होता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में आ जाए। तो ये mongoose अपने प्रोजेक्ट में आ गया है, तो अब हम इसको यूज़ करा सकते हैं। तो डेटाबेस लिखना है, तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, डेटाबेस। तो डेटाबेस का भी स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं। अब लिखते हैं सबसे पहले हम लोग कि इसको कनेक्ट कराने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब जो सबसे पहले होता है हमारे पास, वो होता है मेन। अब ये स्कीमा या बोल लो सिंटैक्स, ये आपको याद रखना होगा। याद नहीं भी रहा तो सिंपली आप जाओ अपने मोंगूस डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ से देख लो, चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा याद रखो अपने सारी सिंटैक्स को, ठीक है। तो ये यहाँ से स्कीमास देखो और उसको सिंपली यूज़ कराओ। फिलहाल इतना काम करने के बाद मुझे याद हो गया, तो मैं इसको लिखता हूँ। तो मेन डॉट कैच कर लो, और अगर कोई एरर आए तो थ्रो कर देना, अगर नहीं आए तो सिंपली आगे बढ़ते रहना। console डॉट लॉग, जो भी एरर आया उसको दे देना, ठीक है। अब देखो, एक असिंक फंक्शन, हमेशा असिंक फंक्शन बना के चलो। अब असिंक अवेट मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब बैकएंड में आ चुके हो थोड़ा, तो ये सब पता होना चाहिए। असिंक फंक्शन बनाएंगे हम लोग मेन, ठीक है। अब इसी के अंदर हम जो हमारे यू आर आई, अब यू आर आई क्या होता है, अब यू आर आई बताने से पहले यू आर आई बना भी लेना चाहिए, लेकिन चलो हम क्या करेंगे, यू आर आई बनाने से पहले हम स्कीमा देख लेते हैं, ताकि ना स्कीमा पार्ट क्लियर हो जाए, तो फिर यू आर आई तो लाना है जो मेन पार्ट है, एटलस वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम शुरू में ही एक अच्छी प्रैक्टिस रख लेते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से देख रहे हो, तो मैं शुरू में ही चाहूँगा कि अब डॉट ई फाइल को हमेशा बना के रख के चलो, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। तो डॉट ई फाइल बना के चलोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है कि आप अपने सिस्टम में और अपने प्रोजेक्ट को कितना सेफ रखना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या करो, सिंपली आप अपने मोंगो डी बी यू आर आई को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे लिखो मोंगो। अब डॉट ई के बारे में अगर थोड़ा डिस्कशन करें, तो ये है कि आप जो भी फाइल रखते हो, आप कुछ ऐसे फाइल होते हैं, जैसे ये आपका कुछ यू आर आई है। अब ये यू आर आई ना आपको पता होना चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं कि सब आप ये यू आर आई आप सब अपने यूज़र को बता दोगे। जो भी ये प्रोजेक्ट देख रहा होगा, आप कहीं भी रेपो लिंक अपडेट करोगे, तो वहाँ से ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूज़र आपको देखे और ये यू आर आई वो कॉपी करे और आपकी डेटास को एक्सेस करा ले, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने यू आर आई को सेफ रखोगे हमेशा, और वो डॉट ई फाइल में रखोगे।
ठीक है। और वो ये किसी को विजिबल नहीं होता, और इसको डॉट गिट इग्नोर में कर दोगे तो ये अपलोड नहीं होगा गिटहब पे, ये आपके सिस्टम में ही रह जाएगा। और जो भी यूज़र होंगे अपने अगर कोई क्लोन करना चाहे, यूज़ करना चाहे उसको, तो अपना डाटाबेस लगाएगा और वहाँ से यूज़ करेगा। कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे करो, क्या करो, अपने यूआरआई के लिए यहाँ पे स्पेस बना दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका यूआरआई यहाँ पे जाएगा। अब चलते हैं अपने स्कीमा पार्ट में। अब जो यूआरआई होगा अपना ये यहाँ होगा, और वो किस तरीके से कॉल करेगा। अब डॉट env को कॉल कराने के लिए सबसे पहले हमें उस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे npm install डॉट env। अब डॉट env इंस्टॉल हो गया है तो इसको रिक्वायर भी करना होगा। तो थोड़ा सा रुकते हैं, हाँ डॉट env आ गया है, तो डॉट env को रिक्वायर करते हैं कॉन्स्ट डॉट env इक्वल टू रिक्वायर env, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड डॉट env ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही है डॉट env। तो ये करा है सेव, और चलते हैं नीचे, और यहाँ पे आ गए। तो अब जो हमारा यूआरआई जाएगा उसके अंदर प्रोसेस डॉट env, और उस मोंगो डीबी यूआरआई का नेम मोंगो यूआरआई। अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पे क्या होता कि बिना यूआरआई के बना के दिखाता, उसके बाद मतलब डॉट env के बना के दिखाता, और उसके बाद मैं डॉट env अटैच करता। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी यूआरआई को मतलब सेट करो। मैं शुरू से चाहता हूँ कि आप डॉट env फाइल का यूज़ करके चलो, ताकि आप अपने सिस्टम को और अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर रख सको। तो यहाँ पे अपने यूआरआई का जो भी नेम है यहाँ पे आप रख दो, मोंगो यूआरआई। इस तरीके से वो आपके यूआरआई को यहाँ पे कॉल कर लेगा। अब लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आपको, जो भी ये यूआरआई है, तो अब जब इसने ये कर दिया कि कॉन्स डॉट env को रिक्वायर डॉट env, तो ये तो अब आपके डॉट env फाइल को ला देगा यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ये करना होगा कि जो भी आपका डॉट env फाइल है उसका पाथ सेट करना होगा। पाथ सेट करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा डाउट है, मुझे नहीं लगता पाथ सेट करना होता है। देख लेंगे वैसे, अभी तो चलते हैं, काम करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे। तो कॉन्स्ट यू आर आई प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यू आर आई, तो यू आर आई अपने सेट कर दिया। अब करेंगे कनेक्ट अपने मोंगूज को, अवेट मोंगूज डॉट कनेक्ट, मोंगूज डॉट कनेक्ट, और यू आर आई को अंदर करेंगे और इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है, यूज़ न्यू पार्सर, ये ज़रूरी है। बहुत सारे अभी अपडेट होके आते हैं सिस्टम्स, उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं करता हूँ क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो यूज़ पार्सर, हो सकता है कि ये वर्जन इशू दे, लेकिन नहीं लगता होगा ऐसा, पर देखते हैं। यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, और इसको भी ट्रू करेंगे। अब ये स्कीमास थोड़े थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे शुरू में, पर सही है, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और इसको कनेक्ट करेंगे और एक मैसेज के साथ इसको छोड़ेंगे कि अगर ये कनेक्ट हो जाए तो ये हमें एक अच्छा सा मैसेज दे और बोले कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB। इस तरीके से ये मैसेज थ्रो करे अगर ये कनेक्ट हो जाए तो। अब चलते हैं हम मेन काम, जो एटलस से कनेक्ट करना है। अब देख लो कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे मोंगो डीबी एटलस। हम्म, अब यहाँ पे आ गए और यहाँ पे चले अंदर, और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि व्यू प्राइसिंग स्टार्ट फ्री, तो स्टार्ट फ्री कर लो मोंगो डीबी एटलस पे जाके, और यहीं से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप वगैरह अगर न्यू हो तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने पहले ही कनेक्ट कर रखा है, तो मैं साइन अप विद गूगल कर देता हूँ। और तो ये हम अपने डेटाबेस में आ चुके हैं, ये मेरा डेटाबेस है। आपका अगर लॉगिन वगैरह करके आ गए तो इस तरीके से ऐड आप अपने डेटाबेस में आ जाओ। यहाँ पे देखो, और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। न्यू प्रोजेक्ट कोई भी नेम से आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा स्लो है मेरा नेट। तो न्यू प्रोजेक्ट, सबसे पहले आप नेम रखोगे अपने प्रोजेक्ट का, तो नेम रखते हैं यूट्यूब, ठीक। अब ये ऑप्शनल पार्ट है, ऐड टैग्स वगैरह, चाहो तो ऐड करो, नहीं नेक्स्ट करो। और प्रोजेक्ट ऑनर ये आप ही हो, अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं नहीं चेंज करूँगा, ठीक है। इनवाइट करना है तो इनवाइट भी कर सकते हो। अकेला हूँ तो क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है और स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये अच्छा सा ठीक है। अब ये बोलेगा क्रिएट अ क्लस्टर, तो क्लस्टर क्रिएट करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर ज़ीरो क्रिएट करेगा।
हमें काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है अपने। आप देखो यहाँ पे ना अब दिखाएगा एमओ फ्री 0.08 हमें ज़रूरी है, हमें फ्री चाहिए तो फ्री ही चलेगा। अभी क्लस्टर जीरो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सेटअप है और कुछ नहीं, यहाँ से सीधा क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर दो और ये डिप्लॉय हो रहा है। अच्छा तो ये बाइक वाइक पूछ रहा है, तो ये क्यों पूछ रहा है, काफ़ी टाइम लेगा यार, हम क्या करते हैं क्रॉस वॉक्स, कोई नहीं चलो आ गया। वी आर डिप्लॉइंग योर चेंजेस। हाँ तो ये रहा मेरा पासवर्ड, सब देख लिए ठीक है। अब ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप चाहो तो कॉपी करके रख सकते हो अपने, मैंने कॉपी करके रख लिया। और आप चाहो तो इसको रख लो और क्या करो, यहाँ से क्रिएट डेटाबेस यूज़र करो और ये आपका यूज़र क्रिएट हो चुका है। और आपका आईपी एड्रेस वगैरह पे भी देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ से चूज़ अ कनेक्शन मेथड करो। अब देखो कंपस क्या होता है, वो आपके लोकली सिस्टम को कनेक्ट करता है मोंगोडीबी से। लोकली नहीं करना, मुझे करना है कि जो भी कनेक्ट हो वो सब लोग, मल्टीपल यूज़र्स भी कनेक्ट हो उससे, और मल्टीपल जो डेटाबेस यूज़र्स होते हैं वो तो कनेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए मैं एटलस यूज़ कर रहा हूँ, तो मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड पे जाऊँ या एक्सेस योर एटलस अकाउंट यूजिंग मोंगोडीबीज नेटिव ड्राइवर्स, तो मैं नोड जेएस वाले पे जाऊँगा और यहाँ से अपने यूआरआई को करूँगा कॉपी। तो इसमें सारे, अब देखो ये पासवर्ड वगैरह यहाँ पे विजिबल है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको मैं विजिबल नहीं रखूँ, छुपा के रखूँ। तो आप लोग देख लिए तो चलो, वैसे डाटा में कुछ है नहीं, और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। और आप यहाँ पे आपका क्लस्टर भी क्रिएट हो चुका है और कनेक्ट कर लो इसको। तो कनेक्ट तो मैंने कर ही लिया था, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो डन हो गया। तो गेट अ कनेक्शन स्ट्रिंग, तो आप अगर न्यू मतलब बाद में आओ और कनेक्शन स्ट्रिंग भूल जाओ तो यहाँ से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करना और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। लेकिन पासवर्ड विजिबल नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड आपको शुरू में ही सेव करना था। तो यहाँ से कर लिया। अब इस मोंगो डीबी यूआरआई को कॉपी कर लिया, तो आपका प्रॉपर मोंगो डीबी यूआरआई बन के तैयार है। अब बस आप यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, और पेस्ट कहाँ करोगे, इस वाले डॉट ई फाइल में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको किसी स्ट्रिंग में रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सेमी कॉलन लगाना है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना। तो आप चाहो तो पासवर्ड अपने मन से भी वहाँ पे सेट कर सकते थे, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड है, उसकी आप यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो अब इस मोंगो डीबी यूआरआई को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो प्रोसेस डॉट एन बी मोंगो यूआरआई, ठीक है, सब डन है, सब कुछ ठीक है। अब करते हैं इसको, कुछ वर्जन इशू आएगा उसको देखा जाएगा बाद में। तो पहले देखते हैं अपना सर्वर स्टार्ट कैसे होता है, मैं भूल भी गया। तो नोड इंडेक्स डॉट जी एस, इस तरीके से अपना सर्वर स्टार्ट होता है। तो नोड इंडेक्स डॉट जी एस डॉट जी एस, ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है और एरर के साथ द यूआरआई पैरामीटर टू ओपन यूआरआई मस्ट बी अ स्ट्रिंग। अच्छा तो mongoose एरर है कि गॉट अनडिफाइंड, मेक श्योर द फर्स्ट पैरामीटर टू mongoose डॉट कनेक्ट और mongoose इज अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग में रखने बोल रहा है, किसको रखने बोल रहा है, तो mongoose URI is this const URI और required डॉट env, ये सभी सही है, डॉट env डॉट config। हमें जो ये डॉट env को तो कर ही दिया था मतलब कॉपी, तो हमें एक और चीज़ करना था जो कि था उस फाइल को वहाँ से कॉपी। तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉट env डॉट config फाइल, इसको कर लेना था इस तरीके से सेटअप और स्टार्ट। अब देखते हैं कोई एरर है या नहीं, ठीक है। अगर कोई एरर है तो यूआरआई पैरामीटर को बोल रहा है स्ट्रिंग में रखने को, यूआरआई पैरामीटर की तरह कॉन्स्ट यूआरआई है अपना यहाँ पर, और प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो यूआरआई ही तो नेम है इसका। अच्छा, ये मोंगो आई यूआरआई था और यहाँ पे मैं मोंगो यूआरआई कर रहा था। और इसको करते हैं स्टार्ट, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सर्वर स्टार्ट हो चुका है 8000 पोर्ट पे, और देखते हैं अपना मोंगो डीबी कनेक्ट होता है या नहीं। इतना टाइम ले रहा है कि वार्निंग यूज फाइनाइट इज डिप्रिकेटेड ऑप्शन हैज नो इफेक्ट सिंस नोड डॉट जेएस वर्जन 4 एंड दिस चेंज टू, ठीक है। तो ये यूज़ यूनिफाइड टेक्नोलॉजी को आप यूज़ नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, इसको सीधा हटा भी दो तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल मैंने यूज़ कर लिया, तो इस वजह से कुछ वार्निंग आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रुकते हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। मुझे लगता है एरर थ्रो करेगा, हाँ कर दिया। हाँ ये क्यों एरर है कि आई पी इज़ंट कनेक्ट। हाँ अब जो मेन ज़रूरी था वो ये था कि मैंने एक्सेस नहीं दिया इस अपने नेटवर्क को, और वो आप लोगों को बताया भी नहीं कि कैसे ये काम करना है। अब देखो यहाँ से नेटवर्क एक्सेस का यहाँ पे साइड में ऑप्शन हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना और ऐड आईपी एड्रेस कर दो यहाँ से। और जब ऐड आईपी एड्रेस करोगे तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो विथ दिस आईपी एड्रेस, और यहाँ से कर दो कंफर्म। अब जब आप यहाँ पे कंफर्म कर दिए तो ये यहाँ पे पेंडिंग है और ये एक्टिव होने वाला है। तो ये करंट था और ये अब एक्सेस करा सकते हो कहीं से भी, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पेंडिंग है। और जब ये डन हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो आप वहाँ पे फिर से जाना और रीस्टार्ट करना अपने सर्वर को, और करो रीस्टार्ट। तो इस तरीके से सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 800, हाँ सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। अब आपका मोंगोडीबी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आप जो भी यहाँ पे डेटाज लिखोगे और वहाँ पे आपके डेटाबेस में स्टोर होते जाएगा। अभी तो मैंने स्कीमा वगैरह बना के कुछ नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन अभी के लिए इतना समझ जाओ कि आप अपने डेटाबेस को अपने सर्वर से कनेक्ट कर चुके हो। अब देखो ये जब आप अपने सर्वर को यहाँ से कनेक्ट कर चुके हो, तो
इस डेटाबेस के अब आप मालिक हुए। मतलब कि ये जो डेटाबेस है, यहाँ से देखो तो कितना टाइम लेता है यार। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, ब्राउज कलेक्शंस करोगे, तो ये जो भी आपके डेटाज यहाँ पर होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। अभी जब आपके डेटाज यहाँ पे आएंगे तो ये जेसन डाटा फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। वो भी हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो कैसे दिखाई देते हैं वो डेटाज, इस तरीके से कुछ ऐसे, मतलब ये इस तरीके से, और ये यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है विद द मैसेज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। और वैसे ये काफ़ी, मतलब एक ही साथ कनेक्टेड, एक ही साथ जुड़ा हुआ है सब, तो काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है मैसी। तो एक अलग फाइल बना लेते हैं इसके लिए, ताकि मतलब थोड़ा अलग लगे। और मतलब वो होता है ना कि कनेक्शन डॉट जेएस कर लो, और यहाँ पे अपने इस पूरे कोड को यहाँ से उठाओ और कनेक्ट उसमें डाल दो। उससे पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप अपने पोर्ट को भी डॉट एन में डाल दो, कि आप पोर्ट भी विजिबल नहीं रखना चाहते, तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ से सिंपली क्या करो कि ये जो आपका ये है पोर्ट, तो पोर्ट यू आर आई आप डॉट एन में जाओ और एक यू आर आई बना लो, PORT। और पोर्ट आपका है क्या अभी फ़िलहाल, तो वो यहाँ से देखो कितना पोर्ट पे रन करे, 8000। तो इसको कर दो 8000। और जो आप यहाँ पे कर रहे हो इंडेक्स डॉट जेएस में पोर्ट 8000, इसको फ़िलहाल अब यहाँ से हटा दो। या चाहो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, process.env ठीक है। अब जो वो आपका पोर्ट होगा वो भी किसी को विजिबल नहीं होगा। मतलब आप ये सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट अनडिफाइंड और मोंगोडीबी, तो ये बोल रहा है अनडिफाइंड पोर्ट, क्योंकि वो जो आपका पोर्ट था वो डॉट एन फाइल में वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से आप अपने अनडिफाइंड पोर्ट के साथ रन करा पा रहे हो, और वो विजिबल नहीं है, वो छुपा हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। हो सकता है कोई और रीज़न हो। सिक्योरिटी रीज़न ही होता है कि आप अपने पोर्ट, अपने URI, अपनी पासवर्ड छुपाओ। तो अब कनेक्शन डॉट जेएस में आ गए, तो हमें क्या करना था कि हमें इसके लिए अलग फाइल बनाना था, हाँ। तो इसको लेते हैं यहाँ से और इस डेटाबेस फाइल को करते हैं कॉपी, और लेके चलते हैं इस पे। क्या क्या चीज़ें लानी है हमें, तो हमें चाहिए पहले तो मोंगूज चाहिए यहाँ से, और मोंगूज को यहाँ पे लाए। और डॉट एन वी का क्या है कि आप अपने फाइल्स में कहीं पे भी रख दो, आप उस डॉट एन वी फाइल को वहाँ से एक्सेस करा सकते हो, बस उसका पाथ सही हो। ये पाथ जस्ट इसके बाहर है और इसके साथ है, तो डॉट एन वी सही है। और इस तरीके से रिक्वायर्ड डॉट एन वी है, तो ये सब भी सही है, हमें पाथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ से एक्सेस करा पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस फाइल को क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वायर करना होगा। तो कॉन्स्ट, इस फाइल का नेम क्या है, कनेक्शन इक्वल टू रिक्वायर, इस फाइल का पाथ कनेक्शन, इस तरीके से। और यहाँ से आप चाहो तो भी इसको हटा सकते हो। हटा दो। और यहाँ से पोर्ट वगैरह सब कुछ सेट है, हाँ ठीक है। अब रन करा दो, सेव करा दिए। अब इसको करा दो रन। तो सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट अनडिफाइंड और सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। अब आपका मोंगोडीबी का सारा फंक्शन यहाँ पे हो रहा होगा। अब एक ही में हेप्टिक था, तो मैंने एक नया फाइल बनाया और उसके अंदर कैसे सेव कराया वो देख लिया, कि कैसे फिर रिक्वायर करना होता है वो भी देख लिया। तो इस तरीके से आपने मोंगोडीबी को, सबसे पहला मोंगोडीबी डाटाबेस आपने बनाया, और उसमें आपका डेटा स्टोर भी हो रहा है और सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है आपके अपने लोकल सर्वर पे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डेटा से काम करते हो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र स्कीमास बनाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में करेंगे या यहाँ पे करें, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। लेकिन चलो देखते हैं कैसे करना है, और उसको हम लोग यूज़ करा के दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।